ईमानियात की बुनियाद, वजूद बारी का सबूत और इल्हाद का रद्द, मज़हब की ज़रूरत, मौजज़ात की हकीकत और कुरान की हक्कानियत। फ़हम कुरान का मनहज, तफ़सीर और बसीरत का एक मुकम्मल सफ़र। अस्सलामुअलैकुम। अब हम दौरा कुरान के अहदाफ और ईमानियात की बुनियाद के मुताल्लिक़ तज़किरा करेंगे। ये महज एक तालीमी कोर्स नहीं, बल्कि शक और इस्तिराब के इस दौर में अ जर्नी फ्रॉम डाउट टू सर्टेनिटी है। हमारा मकसद इंसान को अल्लाह की मारिफत, अकायद की दुरुस्ती और ज़िंदगी गुजारने का एक जामे कुरानिक ब्लूप्रिंट फराहम करना है। दौराए तफ़सीर का सबसे पहला और बुनियादी हदफ ईमानियात की दुरुस्तगी है। कुरान का सबसे बड़ा मौजू इंसान के दिल से शक और एंजाइटी को निकालकर क़ल्बी इत्मीनान पैदा करना है। जब इंसान ईमान बिल्लाह, रिसालत और आखिरत को कुरानी दलाइल की रोशनी में समझता है, तो उसके अंदर का फ़िक्री इंतिशार ख़त्म हो जाता है। कुरान की आयत सजदा ईमान की एक अजीम कैफियत को बयान करती है। इन्नमा युमिनु बिआयातिनल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिहा खर्रू सुज्जदन वसब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम वहुम ला यस्तकबिरून। खर्रू सुज्जदन का मतलब महज पेशानी ज़मीन पर रखना नहीं, बल्कि कामिल आज्ज़ी है। यहाँ इंसान की अना यानी ईगो, माल और सल्तनत अल्लाह की अज़मत के आगे महव हो जाती हैं। कुरान का एक सिफ़ाती नाम अल फ़ुरक़ान है, यानी वो कसौटी जो हक़ और बातिल को जुदा कर देती है। ये शिर्क की तमाम अक़साम, मुनाफ़िक़त की जड़ों और जदीद फ़िक्री उलझनों को इस कदर वाज़ेह कर देता है कि गुमराही का कोई रास्ता पोशीदा नहीं रहता। इस किताब का मुताल्ला इंसान के अंदर बसीरत पैदा करता है। कुरान का कामिल असर एंगल ऑफ थिंकिंग की तब्दीली है। कर्नल जमील जैसे एक सुलझे हुए रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने दर्स के इख्तिताम पर एतराफ़ किया कि आपने मेरे सोचने का पूरा ज़ाविया ही तब्दील कर दिया है। जब इंसान खुले जहन के साथ कुरान सुनता है, तो दुनिया को देखने का उसका पूरा नुक्ता नज़र बदल जाता है। जदीद दौर में इस्लाम पर होने वाले अक़ली और नज़रियाती हमलों का जवाब देना हमारा अहम मकसद है। दौरा तफ़सीर जिहाद, हिजाब, सूद यानी रिबा और इनकार हदीस जैसे फ़ितनों का ऐसा मंतकी जवाब फराहम करता है जो हर ज़ी शऊर को मुतमईन कर देता है। कुरान सिर्फ नज़रियात की किताब नहीं, बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम हयात है। ख़ानदानी निज़ाम की मजबूती के लिए निकाह और तलाक़, माशी इंसाफ के लिए विरासत और गरीब तबके की कफ़ालत के लिए ज़कात। ये अमली इस्लाहात एक मिसाली आदिलाना मुआशरा तश्कील देती हैं। सूरह बकरा में बनी इसराइल की तारीख़ हमारे लिए एक आईना है। उन पर ज़वाल तब आया जब उन्होंने दीन का जुज़वी इंतखाब किया, हक़ को छुपाया और तहरीफ़ की। आज उम्मत मुस्लिमा का ज़वाल भी इन्हीं अमली और नज़रियाती कमज़ोरियों का नतीजा है। उलमा और तुलबा के लिए इस दौर में ख़ास इल्मी गहराई मौजूद है। अरबी मतन की मुश्किल तराकीब और मुश्किलातुल कुरान की वजाहत इसका तुर्रह इम्तियाज़ है। इसके साथ कुरान के इल्हामी होने के 600 दलाइल क़तई साबित करते हैं कि ये खालिक़ कायनात का लारैब कलाम है। इस कुरानी सफ़र का नतीजा एक ऐसा इंसान है जिसका ज़हन शुकूक से पाक, दिल तकब्बुर से खाली और अमली ज़िंदगी शरीयत के ताबे हो। असल कामयाबी ये है कि दुनिया की मोहब्बत को मग़लूब करके अल्लाह और उसके रसूल पीस बी अपॉन हिम की मोहब्बत को दिल पर गालिब कर लिया जाए। यही हमारा द अल्टीमेट गोल है। अब हमारा अगला मौजू है वजूद बारी ताला और इल्हाद का रद्द कि खालिक की पहचान का एक सन्यासी और मंतिकी सफ़र तय करेंगे। हम देखेंगे कि अक्ल, साइंस और वही की रोशनी में इल्हाद के पास क्या दलाइल हैं और हकीकत क्या है। आम तौर पर समझा जाता है कि खुदा के वजूद पर दलील देना हमारी जिम्मेदारी है, मगर मंतिकी असूल ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होता है जो आदत के खिलाफ दावा करे। कायनात का हर ज़र्रा पुकार रहा है कि हर हरकत के पीछे एक मुहर्रिक यानी मूवर होता है। इसलिए जो ये कहे कि कायनात बग़ैर किसी बनाए वाले के चल रही है, दलील देना उस मुल्हिद के ज़िम्मे है। साइंस का बुनियादी असूल है
लॉ ऑफ कॉजैलिटी, यानी हर सबब कॉज के पीछे एक मुसब्बिब कॉजर का होना लाजमी है। अगर रोशनी है तो सूरज है, अगर तपिश है तो आग है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि इतनी बड़ी कायनात बगैर किसी सबब अव्वल के खुद ब खुद वजूद में आ जाए? लॉ ऑफ एंट्रोपी के मुताबिक हर चीज़ खुद ब खुद बिखरे और तबाही यानी डिजास्टर की तरफ जाती है, जब तक कोई बाहरी ताकत उसे मुनज़्ज़म न करे। कायनात का ये खूबसूरत निज़ाम और सितारों की ये तरतीब साबित करती है कि इसके पीछे एक इंटेलिजेंट डिज़ाइन मौजूद है जो इसे बिखरने से रोक रहा है। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के मुताबिक एक इंसानी डीएनए का इत्तेफाकन बन जाना रियाजियाती यानी मैथमेटिकली तौर पर नामुमकिन है। एक अमीनो एसिड के बनने का इम्कान 1/10 की ताकत 141 है, जो अमलन 0 है। बिल गेट्स के मुताबिक डीएनए का सॉफ्टवेयर दुनिया के पेचीदा तरीन सॉफ्टवेयर से भी ज्यादा जदीद है। 1992 के कोबे तजर्बे ने साबित किया कि कायनात हमेशा से नहीं थी, बल्कि इसका एक आगाज बिगिनिंग था। स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक अगर कायनात के आगाज में 1 सेकंड के लाखवें हिस्से जितना भी फर्क पड़ जाता तो ये निज़ाम कभी वजूद में ना आता। ये बारीक तवाज़ुन सिर्फ एक खालिक ही पैदा कर सकता है। मुल्हिदीन का साइंस की बुनियाद पर खुदा का इनकार गलत है। याद रखें, अदम इल्म अदम वजूद को मुस्तलजिम नहीं, यानी किसी चीज़ का इल्म ना होना उसके ना होने की दलील नहीं। साइंस सिर्फ ये बताती है कि निज़ाम कैसे काम करता है, मगर ये नहीं बता सकती कि क्यों बनाया गया है। कुरान हकीम ने वजूद बारी ताला पर लाजवाब दलाइल दिए हैं। सूरह तूर में अल्लाह फरमाता है, अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून। सूरह अल मुल्क में इरशाद दिया गया कि खालिक की तख्लीक में कोई नुक्स ढूंढो, फर्ज इल बसरा हल तरा मिन फतूर। और सूरह अल मोमिनून में सवाल किया गया, अफहसिब्तुम अन्नमा खलकनाकुम आबसा। ये आयात इंसानी अक्ल को झंझोड़ती हैं। एंटनी फ्लू, जो 45 साल तक दुनिया का मशहूर मुल्हिद रहा, डीएनए की पेचीदगी देखकर पुकार उठा, देयर इज अ गॉड। इसी तरह डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन ने अपनी बेटी की मौत के करीब शफायाबी देखकर खुदा को पहचाना। ये वाक़यात साबित करते हैं कि जब इंसान अना छोड़कर फितरत की तरफ लौटता है तो उसे खुदा मिल जाता है। इल्हाद का नतीजा इंसानियत की बर्बादी है। अगर खुदा नहीं तो मॉरल और अखलाकी खला पैदा होता है। होप खत्म होने से खुदकुशी का रेट बढ़ता है। जब इंसान सिर्फ एक हादसा या चांस बन जाए तो हिरोशिमा और इराक जैसे कत्लेआम वर्थ इट लगने लगते हैं। खुदा का खौफ ही इंसान को सच्चा अखलाक देता है। खुलासा ये है कि वजूद बारी ताला एक ऐसी हकीकत है जिसका इनकार सिर्फ ख्वाहिश नफ्स की बुनियाद पर मुमकिन है। अक्ल, साइंस और फितरत तीनों अल्लाह की गवाही देते हैं। अल्लाह हमें यकीन की दौलत से मालामाल फरमाए। मजहब की ज़रूरत और आखिरत का इस्बात। क्या ये सिर्फ एक जज्बाती मुतालबा है या हमारी अक्ल और फितरत का बुनियादी तकाजा? आज हम इंसानी फितरत, कानून इलाही और कायनाती इंसाफ का मंतिकी जायजा लेंगे। इस मौजू के 3 बुनियादी महवर हैं: इनहेरेंट डिज़ायर्स यानी हमारे अंदरूनी तकाजे, लीगल नेसेसिटी यानी कानूनी ज़रूरत, और जस्टिस एंड पर्पस यानी इंसाफ और मकसद। क्या ये कायनात और इंसानी तख्लीक बेमकसद है? आइए देखते हैं। हर इंसान फितरतन हमेशा जिंदा रहना चाहता है। मौत का खौफ हर दिल में है, लेकिन ये दुनिया फ़ानी है। मज़हब हमें बताता है कि ये ख्वाहिश जन्नत की सूरत में पूरी होगी, जो एक मुस्तकिल और लाजवाल ज़िंदगी है। जिस तरह जिस्म को ग़िज़ा चाहिए, रूह को भी ग़िज़ा चाहिए। लोग मौसीकी को रूह की ग़िज़ा कहते हैं, मगर इसका नतीजा इंसानियत की तज़लील की सूरत में निकलता है। रूह की हकीकी ग़िज़ा और उसके अमराज जैसे हसद और तकब्बुर का इलाज सिर्फ मज़हब के पास है। इंसान फितरतन किसी को अपना महबूब और हाकिम बनाना चाहता है। अगर वो फ़ानी चीज़ों से दिल लगाएगा तो ज़वाल का दुख मिलेगा। कामिल मोहब्बत सिर्फ उस ज़ात से हो सकती है जिसके कमालात कामिल हों, और वो अल्लाह है। कोई भी मुआशरा कानून के बगैर नहीं चल सकता। एक कामिल कानून के लिए 4 शराइत ज़रूरी हैं: इल्म कामिल, कुदरत ताम्मा,
رحمت کاملہ اور غیر جانبداری۔ یہ صفات صرف اللہ کی ذات میں ہیں، اس لیے انسانی عقل وحی کی محتاج ہے۔ 1865 میں 3 جہاز رانوں نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک بیمار لڑکے کو مار کر کھا لیا۔ برطانوی عدالت الجھ گئی کہ ایک کی جان لینا صحیح تھا یا 3 کو بچانا۔ اس واقعے نے ثابت کیا کہ انسانی عقل تنہا عدل و انصاف کے تقاضے طے نہیں کر سکتی۔ 1920 میں امریکہ نے قانون کے ذریعے شراب بند کی، مگر 13 سال کی ناکامی کے بعد اسے کھولنا پڑا۔ اس کے برعکس مدینہ میں وحی کے ایک حکم نے شراب کی ندیاں بہا دیں۔ یہ ہے مذہب کی اخلاقی طاقت۔ لا اقسم بیوم القیامتی ولا اقسم بالنفس اللوامتی کی قسم کھائی ہے۔ یہ نفس لوامہ یعنی آپ کا ضمیر ہی اس بات کی گواہی ہے کہ آپ اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں۔ ایک بینکر خواجہ عدیل اسلم نے جب سود کے بارے میں اپنے باس سے پوچھا تو باس کے جواب نے انہیں ہلا کر رکھ دیا۔ ان کے ضمیر نے گواہی دی کہ یہ غلط ہے۔ یہ اندرونی آواز ہی دلائل آخرت میں سے ایک ہے۔ اگر آخرت نہیں تو اخلاقیات بے معنی ہیں۔ ایک سچ بولنے والا اگر نقصان اٹھائے اور جھوٹ بولنے والا مال کمائے تو جھوٹ بولنا عقل مندی قرار پائے گا۔ آخرت کا عقیدہ ہی قربانی کو منطقی بنیاد دیتا ہے۔ امریکہ کسانوں کو پیداوار نہ کرنے کے پیسے دیتا ہے تاکہ قیمتیں نہ گریں، چاہے دنیا بھوک سے مر جائے۔ یہ انکار آخرت کا عملی نتیجہ ہے، جہاں انسان صرف اپنا نفع دیکھتا ہے اور فطرت کے خلاف جاتا ہے۔ دنیا میں مکمل عدل ممکن نہیں۔ اگر ہٹلر یا نیتنیاہو جیسے ظالم لاکھوں کو مار دیں تو دنیا انہیں صرف ایک بار پھانسی دے سکتی ہے۔ کیا یہ انصاف ہے؟ بالکل نہیں۔ اس لیے ایک ایسی عدالت ضروری ہے جہاں 100% بدلہ مل سکے۔ کائنات کی ہر چیز، گھاس سے لے کر سورج تک، بامقصد ہے۔ جب ذرہ ذرہ بامقصد ہے تو انسان کا وجود بے مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ آخرت ہی ہماری زندگی کو مقصد دیتی ہے۔ سورہ المؤمنون آیت 115۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ خلاصہ یہ کہ آخرت کا عقیدہ انسان کو مایوسی سے بچاتا ہے اور اسے ایک با اخلاق انسان بناتا ہے۔ یہی حقیقت ہے اور یہی زندگی کا حسن۔ جزاک اللہ۔